Hello everyone, welcome back to my channel अभिषेक अक्कड़। बात करने से पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। कुछ दिन निकल गए मुझे पता है, बट हैप्पी न्यू ईयर। तो अब करते हैं थोड़ी बातचीत। इट्स बीन मंथ्स कि कोई वीडियो नहीं डाली है। देन अब मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है दैट आई एम इन कैनेडा नाउ। लाइक मैं पिछले साल फरवरी मार्च में आया था and now it's January. So I would just want to talk about the struggles and some realities. What we think जब मैं इंडिया में था या मैं क्या सोचता था या आप लोग क्या सोचते हो सकते हो कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, but what actually Canada is all about, particularly Toronto, because I live in Toronto. तो थोड़ी जर्नी पीछे से शुरू करते हैं। एज आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर आई एम रियली फोकस्ड विद माई वर्क। मैं हमेशा फोकस्ड रहा हूँ, मैं आज भी फोकस्ड हूँ। आई एम स्टिल वर्किंग एंड लगातार एंड अचीव्ड यूजली, मतलब जो मैं चाहता था कि मैं अचीव करूँ, दैट आई हैव अचीव्ड ऑलरेडी। तो जब हम इंडिया में होते हैं हमारे माइंड में आता है कि इतने डॉलर्स हैं, $15 हैं, $20 हैं, $25 पर आवर है। हम उसको कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई बाय लाइक 60 और हम इतने लाख कमा लेंगे। बट इन रियलिटी अगर हम उसको कंपेयर करें कि हम इंडिया में कैसे रहते हैं, अगर हम वैसा ही सेम लाइफस्टाइल अगर हमको कनाडा में लेके आना है और वैसा जीना है, तो उसकी जो अमाउंट है वो उतनी ऑलमोस्ट लगी जाएगी जितना आप यहाँ पे कमाओगे। सो सिनेरियो आपको एक सिंपल सा बताता हूँ। इट्स लाइक यूजुअली अब आपके पास एक कार है इंडिया में, छोटी सी, मे बी एक मोटरसाइकिल है, एंड उसके साथ आपके पास आप 30 दिन 3 टाइम खाना खाते हो, ठीक है। और अगर आप इंडिया में काम करते हो तो आप महीने में 26 दिन काम करते हो, मंडे टू सैटरडे, और सम जो ज़्यादा एजुकेटेड है मंडे टू फ्राइडे फॉर IT का फॉर्म्स एंड ऑल जो वहाँ पे करते हैं। सम पीपल वर्क ऑल 7 days इन इंडिया, 6.5 दिन 7 दिन पूरे काम होता है उनका। तो what they regularly earn 20,000, 30,000, 40,000, some 10,000, 8,000, डिपेंड ऑन दैट। सो अगर उसका हम देखा जाए, रेंट भी देना हमको, सारा कुछ करना है। अगर हम इंडिया में हमारे अपने घर होते तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता इतना, और जो रेंटल भी होता है तो फैमिली होती है तो एडजस्टमेंट हो जाती है। बट इन कनाडा ऐसा नहीं होता है। एक नॉर्मल छोटा सा कमरा अगर आपको पर्सनली लेना है, इट कॉस्ट मोर देन $500, अराउंड 600-650 एक नॉर्मल प्राइस है। देन उसके बाद अगर आपके पास एक कार है, चाहे 2005 मॉडल की कार है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कार चलती है, बाइक्स नहीं चलती क्योंकि ठंड बहुत होती है। तो अगर आपके पास 2005 मॉडल की भी कार है एंड यू आर लिविंग इन GT एरिया, ग्रेटर टोरंटो एरिया, आपको उस कार के लिए भी 300-400 से $500-600 तक इंश्योरेंस 1 महीने की देनी पड़ सकती है। 1 महीने की, इंडिया में 1 साल की होती है। कुछ भी करा लो वहाँ तो सब चल जाता है, बट यहाँ पे अराउंड $500 1 मंथ की इंश्योरेंस देनी पड़ती है। इंडिया के हुए 30,000 रुपये। तो उसके अलावा अगर आप कार लेते हैं, ऑब्वियसली हम में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत है कल्चर का। हमारे बेसिकली हमारे इंडियंस को, पंजाबियों को बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से होता है। जैसे गाड़ियाँ होगी, मुस्टैंग होगी, चैलेंजर होगी, रेंज रोवर होगी, पिक्के हो गए, पिकअप ट्रक्स होते हैं, तो हमारे ये काफ़ी फेवरेट माने जाते हैं। जब हम यहाँ पे ब्रैम्पटन मिसा या टोरंटो में घूमते हैं, सबके पास, बहुत सारे लोगों के पास है, तो हमें इन्फ्लुएंस आता है उस चीज़ का, तो हमें भी फील होता है कि हम भी ये चीज़ खरीद दें। एक आईफोन जो लेटेस्ट चल रहा है और दूसरी कार, अगर हम ये 2 चीज़ें भी खरीद लेते हैं तो हमको, चलो आईफोन तो चलो फिर सस्ता, वो तो अफोर्ड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कनेडियन इनकम। बट अगर हम कार की बात करते हैं, ओके लेट मी टेल यू, आपने यूजुअली देखा होगा आपके फ्रेंड्स के पास है मुस्टैंग, चैलेंजर, है ना, पिकअप ट्रक्स, रेंज रोवर्स और मे बी चार्जर्स डॉज की। तो अगर उनकी बात की जाए तो उनकी 1 महीने की किस्त, चैलेंजर और ये वाली जो गाड़ियाँ हैं, $600 से $700 1 महीने की होती हैं।
और इनकी इंश्योरेंस $600 होती है एक महीने की। 600 $1200। और उसके बाद ये तेल भी बहुत पीती है, तो अब ये जब तेल पियेंगी $300-400 का तेल पी जाएंगी। अब आज की डेट में जो यहाँ पे गैस बोलते हैं पेट्रोल को, तो वो ऑलमोस्ट $1.5 से ऊपर ही है। और इनमें अच्छा फ्यूल डलता है, वो ऑलमोस्ट $2 के आसपास है 1 लीटर। और उनकी बाद एवरेज है 5-6 किलोमीटर पर लीटर। तो आप लगा लो, तो आप कितनी गाड़ी घुमाओगे, 300-400-500 पेट्रोल गया उसके अंदर। तो उसके बाद मेंटेनेंस, टायर चेंजेस, विंटर टायर्स, $2000 कार के। $600, $600-700 पर्सनल कमरे के। शेयरिंग में रहोगे $400, $2600 हो गए। आईफोन लिया है $100 से $150, डिपेंड ऑन द पैक कौन सा लिया है और लेटेस्ट लिया है। खाना खाओगे, एक टाइम का खाना, मैकडी, एक नॉर्मल चेन है यहाँ पे मैकडी, सबसे सस्ती। मैकडी से एक बार मील लेने जाओगे, एक कॉम्बो $12-14 गए उसी टाइम, एक टाइम के। उसके बाद कुछ भी लोगे, आप खाना खाने जा रहे हो इंडियन फूड, एक टाइम का अगर खाना है, एक सब्जी, 4-5 रोटियाँ, $20 उसी टाइम गए। घर पे बनाते हो अगर, $200 से $300 की ग्रॉसरी, और उसके बाद टाइम इन्वेस्ट। तो अगर आप घर पे भी बनाते हो तो आपका खर्चा मोर देन $3000 है, जो आपका नॉर्मल खर्चा है। कपड़े लोगे, बाकी चीज़ें सब कुछ अलग है। और अब आप ये कैलकुलेट करो कि अगर आप $14 से $20 एक घंटे के कमाते हो तो आपका खर्चा कितना है। अगर आपको वही लाइफस्टाइल जीना है, क्योंकि कोई भी अगर कनाडा आ रहा है 20-25 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर रहा है, और जिसके पास इंडिया में 20-25 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, वो अच्छा खाना खाता है अपने घर पे, अनटिल अनलेस वो लोन ना दे रहा हो, वो अच्छा खाना खाता है, वो इतना कैपेबल है कि अगर वो 4 महीने काम नहीं कर रहा तो भी ही कैन सर्वाइव। बट ना, इन कैनेडा यू कैन नॉट। ठीक है, आई वर्कड 7 ऑल डेज, 12 hours a day, 10 hours a day, 8 hours a day. Still for now I'm working 8 hours a day. And एज आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो यू कैन सी कि मैं क्या काम करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। आई वर्क इन ऑफिस एंड चलो वो डिफरेंट सिनेरियोज, बट टॉकिंग अबाउट रियलिटीज़ इज़ लाइक, अगर आपको अच्छी लाइफ जैसे इंडिया में जीनी है तो यू मस्ट हैव more than $5000 a month. You have to earn that, and it's hard. It's really hard to earn more than $5000. I have seen people कि जो स्टूडेंट हैं, अभी भी स्टूडेंट हैं, जो 7 या $8000 कमा रहे हैं, मे बी ट्रक चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और ऐसे भी देखे हैं जो वर्क परमिट पे हैं या फिर PR है, $2 से $3000 कमा रहे हैं, एंड दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ। वो क्या कहते हैं, वो जी नहीं रहे अपनी ज़िंदगी, वो काट रहे हैं अपनी ज़िंदगी। बिकॉज पीछे क्या बोलेंगे क्या अपना इंडिया में कि इतने कुछ लगा दिया कि वापस आ रहे हैं, उसके बाद सोसाइटी मार देती है कि ताने मैंने मारते हैं कि इतने लगा दिया, क्या किया है ज़िंदगी में। पर अनलेस इफ़ यू टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई लाइक द कंट्री। इफ़ यू हैव योर फैमिली हेयर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉब छूट रही है या छोड़ रहे हो तो आपके पास और बहुत ऑप्शंस हैं। ये नहीं तो वो तो नहीं, वो इंडिया में नहीं है। ये है रियलिटी यहाँ की पैसों को लेके। अब आते हैं पैसों के अलावा। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वीडियो बंद कर दी होगी बिकॉज दे हैव नो इंटरेस्ट इन मनी, दे माइट हैव इंटरेस्ट इन समथिंग एल्स। अब मेरी बात की जाए पर्सनली, काम पे जाओ, काम से आ जाओ। बहुत वीकेंड्स होते हैं बेसिकली जहाँ पे लोग घूमने के लिए यहाँ पे निकलते हैं, 5 दिन कोई कुछ नहीं, सभी अपने कामों में बिजी होते हैं। अपना वीकेंड आता है, वीकेंड पे आप कहीं पे बाहर जाओगे। जब मैं इंडिया में था मेरे को ऐसा लगता था कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो होंगी वहाँ पे जाके कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट एक्चुअली में सर्दियाँ चल रही हैं, यू हैव आइस स्केटिंग, वंडरलैंड, वो भी शायद अब बंद हो गया न्यू ईयर पे, उसके बाद शायद, आई डोंट नो, नॉट पर्टिकुलरली, मेरे को नहीं पता कि मैं गया नहीं। पम्पकिन पार्क्स, कैलेडन, ब्लू माउंटेन, ये सब तो थोड़ी मोटी चीज़ें हैं। नायग्रा फॉल्स, डाउनटाउन में चलो घूम लिया, वो तो चलो सड़कें हैं, शॉप्स हैं।
क्या उसमें क्या करोगे। तो बेसिकली ये एरियाज़ हैं। अगर आप BC में हो, वैंकूवर में जाना है आपने, तो यू हैव अदर ऑप्शंस, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ हैं। कलोना एक अच्छा टाउन है घूमने के लिए। बैफ है, मैं शायद गलत प्रोनाउंस कराऊंगा, BANFF, वहाँ पे बहुत अच्छा है। चिलाबैक एंड ऑल, ये काफ़ी अच्छी जगहें हैं पहाड़ों में घूमने के लिए। कैलगरी और वैंकूवर के बीच में हाईवे है, उसमें आती हैं ये सारी जगहें। तो अदर देन दिस, अगर हम मनी के अलावा आ जाएँ, रही बात मेरे को कमेंट्स, जो बेसिकली मैंने इस चैनल स्टार्ट किया था क्योंकि मैंने 5.5 एक मॉड्यूल पे वीज़ा लिया था, उसकी एक्सप्लेनेशंस आप कमेंट्स में मेरे से पूछ रहे हो, चलो DMs भी कर रहे हो, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, बट आई हैव एवरी पर्टिकुलर, मैंने एक इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो में दी हुई है, वो आप प्लीज़ वहाँ से सुने। अगर आपको स्टडी वीज़ा अच्छे गेन करना है, अगर आपके बैंड्स कम है या आप किसी और चीज़ में वीक हो, आप वीक नहीं हो, आपकी फाइल वीक है। नो वन इज़ वीक मेरे हिसाब से। एंड मेरे को लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इवन मैं अभी काम पे हूँ, मेरी ब्रेक थी और मैं अभी इसलिए थोड़ी सी वीडियो बनाई है, बट मैं एक इसका कंटिन्यू पार्ट आगे लेके आऊँगा, जिसके अंदर आप मेरे को यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लो, मैं आपको और अच्छे से उस चीज़ को इलेबोरेट करके मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। और आई एम रियली सॉरी कि मैं काफ़ी मंथ्स पर डाल रहा हूँ, बट मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, कि मैं थोड़ा फ्री होऊंगा जब, अभी न्यू ईयर की छुट्टियों में थोड़ा भी अच्छा टाइम चल रहा है। एंड Canada life is good, really good, if you have friends, if you are earning good, you have a good job. Third, that's up to you, सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं, मेरी थर्ड चॉइस अलग है तो मैं वो बोल नहीं रहा। ओके, तो मिलते हैं हम सब आपको बाद में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें या सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं लगी अच्छी तो मत करें सब्सक्राइब, नो प्रॉब्लम, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आपने ये वीडियो देखी। एंड सी या, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।